ओवर का ये क्रिकेट, 6 ओवर का मुकाबला। तो ऐसे में सीमित ओवर के क्रिकेट में जितनी ज्यादा गेंदें डॉट निकल आएगी उतना ज्यादा फील्डिंग करने वाली टीम का फायदा। योगेश पवार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, काफी चर्चाएं थी, काफी सारे दर्शक रायगढ़ से यहाँ पर आए हुए हैं। रायगढ़ की 2 टीम्स, ताकतवर 2 टीम्स इस मैदान पर उतर रही है, तो मुंबई या मुंबई क्रिकेट को टक्कर देने के लिए। लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी है इस वक्त जॉली बॉयज का। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने पहला ओवर किया, फिट रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी उनके गेंदबाज बंटी ने, और दूसरे ओवर की जिस तरह से शुरुआत की है याद शाह ने, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल हासिल किया। लेकिन यह गेंद बाई लेग बाउंड्री को चीरती हुई 4 रन, यह पहला चौवा उस्मान के बल्ले से। बाग ये जो टीम खेल रही है कल सतारा में फाइनल जीत कर आई है, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस उनमें मौजूद तो जरूर होगा। बिल्कुल यूके टाइगर ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ करनी होगी। बारिश पिछले कई दिनों से थी, ऐसा लग रहा था टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा, मैचेस सही समय पर शुरू हो गए कि नहीं हो गए, किंतु परंतु दुविधा हर किसी के मन में थी। हर तरफ व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप पर यह चर्चाएं चल रही थी, क्या यूके टाइगर ट्रॉफी सही वक्त, सही दिन, सही तारीख, सही समय पर होगी। लेकिन यूके टाइगर ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर्स ने सभी को यह जवाब दिया, सही वक्त, सही टाइमिंग और सही दिन के साथ। ये होता है ऑर्गेनाइजर्स की सफलता। जो उन्होंने लोगों से वादा किया, क्रिकेट जो शौकीन है उनसे जो उन्होंने वादा किया, उसे पूरा करते हुए यूके टाइगर ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर। तो 2 ओवर जब तक खत्म नहीं होते, गेंद अगर गुम हो जाए, गीली हो जाए, तो नई गेंद का इस्तेमाल होगा, और 2 ओवर के बाद अगर गेंद गुम हो जाती है, गीली हो जाती है, तो पुरानी गेंद का इस्तेमाल होगा। दोनों कप्तानों को यह सूचना है। एक जबरदस्त ताकतवर मुकाबला होता पहला यहां पर शिवसेना नवी मुंबई और एसपी दादर के बीच। लेकिन भूषण की पारी में देख नहीं सका, लेकिन 44 रन जो उन्होंने बनाए थे, लेकिन उस्मान पटेल ने मिड ऑन के ऊपर से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। दूसरा रन पूरा किया उस्मान पटेल ने, और इन दो रनों से टोटल बढ़ता हुआ 11 रन। 11 हैदराबाद टीम कप्तान यहाँ आइए, और विसुंबे कर्णधार या ठिकाणी या। एजाज बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। महज एक बाउंड्री आई इस ओवर में। बाउंड्री और छक्कों के लिए जाने जाते हैं उस्मान पटेल। तो देखा जाए तो दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे ओवर में अब तक कुल मिला के टोटल रन कितने 12 रन यहां पर अब तक हो चुके हैं, यानी कि दूसरे ओवर में अब तक 9 रन आ चुके हैं। हमारे लिए भी इस सीजन का ये पहला ही टूर्नामेंट है। बिल्कुल शान शौकत के साथ ये शुरू हो रहा है। कई सितारे टेनिस की दुनिया के, योगेश पवार ने अपना बल्ला खोला, और इसी के साथ योगेश पवार के पारी का खात्मा होता हुआ अब देखना यह होगा कि नंबर 3 की पोजीशन किस बल्लेबाज को सौंपी जाती है बाग तड़ोदा की तरफ से। आतिश तुम्हारा सनी बोल होता है। तड़ोदा संकट में आ चुके हैं। 2 ओवर की लगभग समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी योगेश पवार। 6 की औसत से 12 रन। योगेश पवार का विकेट, ये गोल्डन विकेट था।
जॉली बॉयज के लिए। ये गोल्डन विकेट था। अब देखना यह होगा कि कप्तानों की सोच। संदीप पाटिल अब मैदान पर आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। नंबर 3 की पोजीशन पर उन्हें भेजा जा चुका है। 2 ओवर का खेल तो समाप्त हो चुका है। 4 ओवर में कम से कम 48 रन अगर आते हैं तो ये टोटल बनेगा 60। उस्मान पटेल इस वक्त अपने निजी 10 के योगदान पर खेल रहे हैं। निजी 10 के योगदान पर खेल रहे उस्मान पटेल। एक एंड संभाला तो जरूर है उन्होंने, लेकिन मेरा यह मानना है इस प्लेइंग 11 में मैं देख रहा हूं उस्मान पटेल, योगेश पवार, अंकुर सिंह, संजय सोलंकी, प्रफुल्ल ठाकुर, विश्वजीत ठाकुर, तुषार शर्मा, संदीप पाटिल, श्रीकांत यानी कि शिरू, नरेश ठोमरे और बालाजी। तो जिस प्लेइंग 11 में अगर प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद हो या तो उनसे ओपन कराना है, वरना प्लेइंग 11 में लगभग उनको जगह नहीं देनी है। मेरा यह मानना है, क्रिकेट का मेरा ज्ञान, मेरा तजुर्बा यह कहता है किसी भी रायगढ़ के प्लेइंग 11 में अगर प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद हो, रायगढ़ के लॉयड ने शायद अपना दिमागी पैंतरा घुमाया नहीं, लेकिन अगर प्रफुल्ल ठाकुर रायगढ़ की किसी भी टीम में मौजूद हो तो उनसे ओपन कराना है, वरना उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना अच्छा ओपनिंग प्लेयर शायद ही कोई बना हो रायगढ़ में। और उन्हें ओपन करने के लिए क्यों भेजा नहीं गया? शायद योगेश पवार और उस्मान पटेल जिस तरह से रबर बॉल टूर्नामेंट उन्होंने जीती ओपन करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, और कल जो सातारा में टूर्नामेंट जीती थी योगेश पवार जिन्होंने बेस्ट बल्लेबाज ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया था, उसी सोच के साथ उन्हें प्रमोट किया गया। ये सोच अच्छी थी, लेकिन जिस हिसाब से प्लेइंग 11 आपने बनाई है उस हिसाब से मिडिल ऑर्डर में भी आपको अच्छे बल्लेबाज का होना जरूरी है। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला आउटसाइड ऑप्शन, बिल्कुल यॉर्कर थी। गेंदबाज बंटी जो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, मिसफील्ड हुई यहाँ पर, दूसरा रन पूरा करते हुए उस्मान नीचे 12 के योगदान पर। तो टीम का टोटल 14 रन। और ये एक के बाद एक विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सतारा से जो ट्रैवलिंग करके टीम यहाँ पर आई है, और 2:30 बजे लगभग अपने अपने खिलाड़ी घर पहुंचे थे, और उसकी थकान, उस ट्रैवलिंग की थकान, और उसके बाद सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंचना थोड़ा दिखाई तो जरूर दे रहा है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन। संजय सोलंकी इको जिन्हें दिमाग का जादूगर कहा जाता है, पूरा रायगढ़ जो रायगढ़ का क्रिकेट अपने दिमाग से चलाने वाले ये खिलाड़ी है। बिल्कुल मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जिस तरह का मैच का सिचुएशन उस तरह अपने खेल को साबित करते हैं। कई बार वन हैंडेडली मुकाबले जिता कर दिया है, लेकिन आज उनकी ज़रूरत है इस टीम को। आज उन्हें यह साबित करना होगा कि दिमाग का जादूगर उन्हें क्यों कहा जाता है रायगढ़ टेनिस की दुनिया में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री की नजदीक उन्हें लपका गया, और ये तीसरा झटका मिला बाघ तड़ोजा को। तो प्रफुल्ल ठाकुर अब आ चुके हैं। मैंने बात की थी प्रफुल्ल ठाकुर से ओपन कराना चाहिए था, लेकिन अब प्रफुल्ल ठाकुर को यह साबित करना होगा मेरी बात को, क्योंकि अब सही मायने में उनकी बल्ले की जरूरत है पूरी टीम को। बाघ तड़ोजा की टीम को उनका बल्ला चलना जरूरी है, और साथ ही साथ दिमाग के जादूगर का भी क्रीज पर रहना जरूरी है। तो ये संकट में तो आ चुकी है टीम, लेकिन हम कहते हैं ना बीच भंवर में अगर नैया फंस चुकी हो तो उससे नैया को किनारे पर लाने के लिए एक मांझे की जरूरत होती है। एक मांझे का काम करना होगा प्रफुल्ल या फिर उनके साथी
मास्टरमाइंड इकू को। टोटल 14 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, 14 पर टोटल आ चुका है। गेंदबाज बंटी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह हैट्रिक बॉल है उनकी, इज ऑन हैट्रिक। और ये देखिए हैट्रिक बॉल, मैंने पहले कहा था दिमाग के जादूगर है ये, किसी भी समय मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। तर जबरदस्त फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि या ठिकाणी सतीश देवकर यांचं देखील आगमन झालं। या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत। तसेच आमचे मित्र दिगंबर पाटील, माझगाव ताडवाडी गोविंद पथकातील अमेरिकेला जाऊन आलेले गोविंदा, त्यांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत। तो गेंदबाज के खिलाफ बिल्कुल दबाव रहित क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाकर, क्योंकि गेंदबाज की ये जो गेंद थी बिल्कुल हैट्रिक के द्वार पर गेंदबाज दस्तक दे रहा था और उस गेंद के ऊपर छक्का मारा। और ये देखिए समझबूझ भरा क्रिकेट, सिंगल निकाला, स्ट्राइक रोटेट किया, 2 गेंदों में 7 रन बनाया और जिम्मेदारी सौंपी अपने साथी को। ये होता है क्रिकेट, एक छक्का आने के बाद तुरंत सिंगल, क्योंकि क्रीज पर उनका रहना कितना जरूरी है ये जानते हैं मास्टरमाइंड। तो टीम का टोटल 21 रन। तो क्रीज पर जिस खिलाड़ी के बारे में मैंने काफी चर्चा की थी वो प्रफुल्ल ठाकुर अब मौजूद हैं। यह देखिए साबित किया उन्होंने अपने आप को, पहली गेंद के ऊपर फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से दनदनाता हुआ छक्का। नहीं मागत काही दाम, हा करतो आपली भलाई, अवघड येळी नेहमी हात देतो साथ, बघू नका बसल्या बसल्या नशिबाची वाट, आपला हात। धन्यवाद। तर विपुल एंटरप्राइजेस विजुंबे कर्णधार या ठिकाणी यायचं आहे आणि रॉकस्टार हैदराबाद तेलंगणा। विपुल एंटरप्राइजेस विचुंबे कर्णधार या ठिकाणी यायचं आहे। कितनी अच्छी बॉलिंग एनालिसिस थी, योगेश पेनकर, कितनी अच्छी बॉलिंग एनालिसिस थी बंटी की। उन्होंने जब तक गेंदें डाली थी 9, महज रन थे उनकी 9 गेंदों में 5, 2 विकेट भी थे, लेकिन उसके बाद एक छक्का दागा मास्टरमाइंड इकू ने और उसके बाद सिंगल। और प्रफुल्ल ठाकुर ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की, भले ही मुझे ओपन करने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं मिडिल ऑर्डर में अच्छी तरह से खेल सकता हूं। ये उनकी कोशिश कारगर साबित हुई और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का दागा। या ठिकाणी पनवेल टेनिस क्रिकेटचे आनंद तारेकर उपस्थित आहेत, त्यांना देखील विनंती आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। विचुंबे संघ आपलं किट घेऊन जायचं आहे। आनंद तारेकर आपण व्यासपीठ, विचुंबे। तो बिल्कुल विजय यहां पर आ चुके हैं, रायगढ़ बेस्ट कप्तान के रेस में वो चल रहे हैं, बिल्कुल कैप्टन कूल जिन्हें कहा जाता है। और ये देखिए अब बिल्कुल दिमाग के जादूगर अपना बल्ला घुमाते हुए, जानते हैं उनकी जरूरत है अपनी टीम को और उस हिसाब से खेल करते हुए लॉयड यानी कि नीलेश परदेशी ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उनके 2 धुरंधर, उस्मान जिन्हें रायगढ़ का टाइगर कहा जाता है, योगेश जिसे मैन इज परफेक्ट कहा जाता है क्रिकेट में, योगेश पवार, क्योंकि योगेश पवार और उस्मान ये अब ब्रांड बन चुके हैं रायगढ़ टेनिस की दुनिया के। वो दोनों फेल हुए थे। उसके बाद संदीप पाटिल जिन्हें लगभग बाउंड्री के करीब लपका गया था, 3 विकेट जाने के बाद बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे ये दोनों। मध्यक्रम जिस तरह से खेलना चाहिए, आक्रमण भी होना चाहिए और विकेट भी रुकने चाहिए, और वैसा ही खेल हो रहा है इन दोनों द्वारा। सिद्धेश पाटील खास अलिबागवरून आलेले आहेत समालोचक, आपणास देखील विनंती आहे आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। आनंद तारेकर पनवेल टेनिस क्रिकेट.in चे आपणास देखील विनंती आहे आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। पनवेल टेनिस क्रिकेट.in, टेनिस क्रिकेट.in इन वेबसाइट के जरिए टेनिस खिलाड़ी आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। कौन किस गांव का, किसने क्या काम किया, इस वेबसाइट के जरिए हमें पता चलता है। और आनंद तारेकर जो पनवेल टेनिस के लिए काम करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पर आए। लेकिन फिलहाल
पारी को सजाते हुए, संवारते हुए, अपनी टीम को संभालते हुए मास्टरमाइंड इकू। और ये विकेट जा सकता है, मैंने तारीफ की थी उनकी, और इसी के साथ 2 छक्के उन्होंने जरूर दागे अपनी इनिंग में, लेकिन यह चौथा झटका मिला और टीम का टोटल 4 विकेटों के नुकसान पर 34। चौथा ओवर चल रहा चमत्कार घडणार नाही। वो कहते हैं ना, मेरा दे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। उसी तरह यूके टाइगर ट्रॉफी का जीतने का जीत का सपना और उसका इरादा लिए 2 कप्तान यहां पर आ चुके, रायगढ़ के 2 कप्तान, जो विशाल जीतेकर और साथ ही साथ उस्मान पटेल। तो अब 2 कप्तानों के ऊपर पूरे रायगढ़ क्रिकेट की नजरें हैं कि कौन सा कप्तान वो बुलंद इरादा लेकर आया है जो यूके टाइगर ट्रॉफी लेकर जाएगा। तो देखना ये होगा। हालांकि प्रफुल्ल ठाकुर के बारे में मैंने काफी चर्चाएं की थी, माइक्रोफोन के जरिए बातें भी की थी। अब उन्हें मिडिल ऑर्डर में उनका रहना जरूरी है, क्रीज पर पूरे 6 ओवर। इस खिलाड़ी को 6 ओवर खेलने होंगे। अगर यह खिलाड़ी 6 ओवर खेलता है, ये चौथा ओवर चल रहा है शायद, और ये खिलाड़ी अगर 6 ओवर खेलता है तो ये तकरीबन टोटल 60 के ऊपर जाने के बहुत चांसेस है वाक तलौजा के लिए। लेकिन अब ये गोल्डन विकेट है बंटी के, जॉली बॉयज के लिए, प्रफुल्ल ठाकुर, ये गोल्डन विकेट है उनके लिए, इस टीम के लिए, जॉली बॉयज के लिए, कम से कम रनों पर रोकने के लिए। जबरदस्त खेला विश्वजीत ठाकुर, बेस्ट ऑलराउंडर, जो हाल ही में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बेस्ट ऑलराउंडर इन रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का किताब उन्हें मिला, और उस किताब को सही साबित करते हुए मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत है जो गेंदबाज भी अच्छा हो और जरूरत पड़ने पर अच्छी बल्लेबाजी करे। टीम का टोटल बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टोटल आ चुका है 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 ओवर तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल इक्कू और प्रफुल्ल ठाकुर ने मिडिल ऑर्डर में जो खेला, हालांकि प्रफुल्ल ठाकुर अब तक एक ही छक्का दाग चुके हैं। 47 रन 47। स्कोररनी सांगितलं ते मी सांगितलं आहे। 40 रन, स्कोरर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, स्कोरर से मिस्टेक हुई थी, लेकिन जो अंदर खिलाड़ी थे उन्हें पता था, क्योंकि आजकल खिलाड़ी उंगलियों पर रन गिनते हैं, मैदान के अंदर के भी और बाहर के भी जो खिलाड़ी रहते हैं उंगलियों पर, जिस तरह हिसाब रहता है कितने बॉल पे, कितने ओवर के, कितनी बॉल पे छक्का जा चुका है, ये भी जानते हैं सभी खिलाड़ी। चालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, विकेट जा चुकी है 4। आउट होने वाले खिलाड़ी उस्मान जिन्होंने 12 रन बनाए, योगेश पवार जिन्होंने 2 रन बनाए, 0 पर संदीप पाटिल और संजय सोलंकी 15 रनों की एक शॉर्ट बट स्वीट पारी। तर या ठिकाणी विसुंबी गावचे क्रिकेटचे चाहते कर्णधार स्वतः अजित भोईर, राम पाटील या दोघांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। स्वतः स्वप्नील आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत। तो गेंदबाज रवि गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए प्रफुल्ल ठाकुर के लिए।
बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छी के सिंगल चुराया। इसे कहते हैं आंखों से काजल चुराना। बाय के तौर पर यह इशारा हुआ दोनों अंपायर्स का। अब मेल अंपायर का बाय करुणा कोटियान, तो करुणा कोटियान जो अंपायर है उनका बाइस का इशारा हुआ। सिंगल मिला, स्ट्राइक रोटेट हुआ, और स्ट्राइक रोटेशन का क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि बेस्ट ऑलराउंडर इन रायगढ़ टेनिस क्रिकेट विश्वजीत ठाकुर इस वक्त क्रीज पर मौजूद तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से बंटी और इजाज शाह ने शुरुआती 2 ओवर किए जॉली बॉयज के लिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। भले ही मैं रायगढ़ का हूं, लेकिन अच्छे क्रिकेट की, अच्छे गेंदबाज की तारीफ होना जरूरी है। ये देखिए बिना सोचे समझे शॉट खेलने की कोशिश की, ब्लाइंडेड शॉट जिसे कहा जाता है। लगी तो छगी वाली बात हुई, मैं हमेशा कहता हूं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। विश्वजीत ठाकुर यहां पर बने अब्दुल गनी, टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ 41।